नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो एथलीट हरकेश मौर्य जी के जीवन संघर्ष पर है। उन्होंने किस तरह से एक छोटे गांव से अपना जीवन संघर्ष शुरू किया और आज वो अमेरिका तक पहुंचे हैं और उनकी आंखों में सपना है भारत को गोल्ड मेडल दिलाने का। तो एक गांव का रहने वाला एक साधारण सा एक किसान परिवार, एक किसान का बेटा आज भारत को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए संकल्पित है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हरकेश मौर्य कौन है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की लिखी ये पंक्तियां छोटे कद मगर ऊंचे हौसले रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय धावक हरकेश मौर्य पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। अपने हौसले और जज्बे से ऊंची उड़ान भरने वाला यह धावक आज खेल मंत्रालय और राजनीतिज्ञों की उपेक्षा के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। सीने पर तिरंगा और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का सपना देखने वाले इस धावक ने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जमीन तक को बेच दिया है। विडंबना की बात यह है कि ओलंपिक से गोल्ड का सपना देखने वाले हमारे देश के जिम्मेदार धावक की गुहार को अनसुना ही नहीं करते, बल्कि उसे अपनी लिस्ट में ब्लॉक भी कर देते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हरकेश जी एक किसान परिवार से हैं। अगर यही कोई संपन्न परिवार से कोई व्यक्ति होता, उसकी उसकी बातों को उसकी खबर को मीडिया में बहुत अच्छे से कवरेज देती और नेता अभिनेता सभी उनकी बात को सुनते। लेकिन ये विडंबना है कि अगर एक किसान का बेटा एक साधारण परिवार से या किसी ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला प्रतिभावान खिलाड़ी अगर कभी आगे आता है निकल करके, अगर वो कोई सपना पालता है अपनी आंखों में, तो वो द्रोणाचार्य और एकलव्य का जो वाकया है वो कुछ और नहीं, वो यही है कि अगर आप एकलव्य बनने की कोशिश करेंगे तो आपका अंगूठा काट लिया जाएगा, क्योंकि जगह जगह पर द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। तो साथियों, मैं बात करूंगा आगे चौरा चौरी की क्रांतिकारी धरती पर स्थित सरदार नगर ब्लॉक के पंचहरी गांव के एक छोटे से टोले अहिरौरी के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय धावक हरकेश मौर्य जी की जीत पर पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस चौरी चौरा ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को गर्व होता है। कभी गांव की पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़ते हुए लंबे सपने देखने वाले हरकेश का जीवन मुफलिसी और आर्थिक तंगी में गुजरा, लेकिन मुफलिसी से बेहाल हरकेश ने इस तंगी को अपने जज्बे पर कभी हावी नहीं होने दिया। अहिरौरी गांव के रहने वाले विश्वनाथ मौर्य का सपना था हरकेश घर और खेती मजदूरी करके घर खर्च में हाथ बटाएं। मन में एक बड़ा सपना सजाए हरकेश स्कूल जाकर एक आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण जब पिता ने हरकेश को मार पीट कर घर से निकाल दिया। देखिए कितना मार्मिक सीन रहा होगा वो, कि एक पिता चाहता था अपने बेटे से कि वो घर गृहस्थी में उनका हाथ बटाए, उनका सहयोग करे। लेकिन बेटा जब एक बड़ा सपना पालता है कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, तो इस तरह से उन्होंने जब अपने बेटे को घर से निकाल दिया होगा, तो आर्थिक तंगी के कारण हरकेश जी वहाँ अपने घर से बाहर चले जाते हैं और गन्ने के खेत में वहाँ कई दिन गुजारते हैं वो। उसके बाद धीरे से वो गोरखपुर शहर की ओर जाते हैं और वहाँ पर उनको होटलों में काम करना पड़ता है, क्योंकि जीवन यापन के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो होटल में जाके काम करते हैं, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस को वो जारी रखते हैं। जहाँ कहीं भी उनको सुनने को मिलता है कि वहाँ दौड़ होनी है, तो वो उसमें जाके प्रतिभाग करते हैं, हिस्सा लेते हैं और उसमें दौड़ते हैं। और मज़े की बात ये देखिए, जब वो छोटे थे उसी समय वो किसी भी दौड़ में कोई न कोई स्थान वो जरूर लाते थे, चूँकि एक जुनून, एक लगन उनके मन में थी। इसी संघर्ष के दौरान हरकेश के जीवन में वर्ष 2010 आया, जब हरकेश ने मुंबई मैराथन में अपना जलवा दिखाया। जब इसकी जानकारी पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब को हुई, तो इस संगठन ने हरकेश मौर्य जी की आर्थिक मदद के साथ साथ संगठन ने अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तत्कालीन विधान परिषद अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे जी के हाथों सम्मानित किया। यहीं से मानो हरकेश के कदमों को एक ऐसी उड़ान लगी कि हरकेश ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उस समय भी हरकेश नंगे पैर दौड़ते थे, उनके पैरों में जूता तक नहीं था। साथियों, 2011 में नागपुर
में 40 किलोमीटर की इंटरनेशनल एक प्रतियोगिता होती है। उसमें हरकेश मौर्य जी नंगे पैर दौड़ते हैं और इस कदर दौड़ते हैं कि लोगों के दिलों में इनके प्रति जो प्रेम लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। इस छोटे कद के धावक को देखकर लंबे कद वाले और विदेशी धावक हंसते थे। वैसे हरकेश ने तमाम उपलब्धियां अपने नाम की, लेकिन सफलताओं और असफलताओं से गुजरते हुए हरकेश के जीवन में वर्ष 2017 स्वर्णिम वर्ष के रूप में आया। इस वर्ष असम में हुए 10 किलोमीटर प्रतियोगिता में सफलता पाने के बाद इसी वर्ष अमेरिका के मैक्सिको में संपन्न 10 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसी वर्ष भूटान में हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 10वीं रैंक मिलने के बाद इस छोटे कद के धावक को 2017 में अमेरिका ने स्कॉलरशिप के रूप में विशेष ऑफर दिया और एक छोटे से गांव का रहने वाला छोटे कद का यह धावक मुफलिसी और आर्थिक तंगी से निकलकर अमेरिका पहुंच गया। इस समय हरकेश मौर्य अमेरिका में रहकर वर्ष 2021 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज जबकि हरकेश मौर्य अमेरिका के टेक्सास में भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें आर्थिक सहयोग की जरूरत है। हालांकि कोरोना काल में हरकेश ने बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना किया। अब वो विषम परिस्थितियां क्या थी साथियों, मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। कोरोना काल में जब हरकेश जी के पास एक ऐसा समय था कि उनके पास ट्रेनिंग के लिए जूते नहीं थे और ना ही उनके पास इतना पैसा था, क्योंकि वो एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने कई लोगों से मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन विडंबना है भारतवर्ष में कि अगर आप एक साधारण परिवार से हैं, अगर आप एक किसान परिवार से हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपके लिए कोई आगे आने वाला नहीं है। उसी दौरान साथियों हरकेश जी ने जो गोरखपुर के सांसद हैं माननीय रवि किशन जी से भी मदद की गुहार लगाई, उनसे व्हाट्सएप पे संपर्क साधने को प्रयास किया, संपर्क साधा भी, उन्होंने मदद का आश्वासन भी दिया और कुछ दिन बाद उन्होंने हरकेश जी को ब्लॉक कर दिया। तो साथियों इस तरह से हरकेश जी ने फिर खेल मंत्रालय से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मतलब हर माध्यम से उन्होंने कोशिश किया कि किसी न किसी प्रकार से अगर कोई आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो वो अपनी ट्रेनिंग को ठीक प्रकार से कर पाएंगे और भारत को वो मेडल दिलवा पाएंगे। लेकिन विडंबना है भारतवर्ष में कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी की कद्र नहीं भारत में, और किसी भी प्रकार का कोई सहयोग न सरकार की तरफ से, न राज्य सरकार की तरफ से, न खेल मंत्रालय की तरफ से, न किसी नेता, न किसी अभिनेता की तरफ से कुछ नहीं मिला। हाँ, भारत के आम नागरिकों ने, जो राष्ट्र प्रेमी बंधु हैं, उनकी तरफ से कुछ न कुछ सहयोग हरकेश जी को मिला, लेकिन उतना सहयोग काफ़ी नहीं था। और लास्ट में जब कोई विकल्प नहीं दिखा दूर दूर तक, तब हरकेश मौर्य जी के पिताजी ने अपनी ज़मीन को बेचकर अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन को बेच दी। तो साथियों ये विडंबना है भारतवर्ष में कि प्रतिभावान खिलाड़ियों की प्रतिभा की कद्र नहीं होती है। साथियों अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर इसे आगे भी बढ़ाएं।